हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो में मैं जो है वो बात करने वाला हूँ, कुछ टिप्स देने वाला हूँ, कुछ गाइडलाइन देने वाला हूँ उसमें। तो क्योंकि मुझे लगता था कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो की क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नीड भी है, क्योंकि काफ़ी लोग अब जो है वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि उनके स्किल टेस्ट भी हो गए हैं और उनके उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है वो ऐसे, क्योंकि ऐसे की भी एक अपने मार्क्स हैं। 20 मार्क्स का ऐसे होता है जूनियर क्लर्क के अंदर बीपीएस 11 का, ठीक है। और इसके अंदर अब कौन से एसेज आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड एसेज भी बताऊंगा, ठीक है। प्रिपरेशन किस तरह करनी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके अंदर आपका ही फायदा होने वाला है। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने जब भी अभी इससे पहले हमारे कांस्टेबल के एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, उसके अंदर जो उन्होंने एसेस दिए थे वो बहुत हल्के दिए थे। तो जाहिर बात है, ऐसे वो डिपेंड करता है ना, वो आपका डिपेंड करता है ग्रेड्स के ऊपर, ठीक है। जैसे ये 11 है और जाहिर बात है उनको तो 5वां स्केल था, तो उनके एक हिसाब से ऐसे आए थे उनके। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखें, अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसमें बेसिकली ऐसे में होगा क्या कि आपकी बेसिकली इंग्लिश को चेक कर रहे होंगे। अच्छा, अब कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि यार ऐसे इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा या फिर सिंधी में होगा। तो देखें, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बात है, जो बेसिक्स है, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो हमें जो है इसके अंदर जो हमें परखा जा रहा होगा, हमारी इंग्लिश चेक की जा रही होगी। हैज, हैड, हैव, हैज बीन, हैड बीन, इनका यूजेज जो है वो आपको कितना पता है, कितनी आपकी ग्रामर अच्छी है। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आपकी चेक हो रही होंगी। तो जाहिर बात है, इंग्लिश का ऐसे जो है वो आपका फर्स्ट नंबर है और जो इंग्लिश का ऐसे ही आपसे लिखवाएंगे। अगर रही बात मदर टंग की, या अगर आपकी सिंधी है या किसी की उर्दू है, तो इसमें ऐसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुछ जितना जो इंपॉर्टेंट इसमें जो ऐसे है ना, वो है इंग्लिश का। अगर आपने वो सही लिख लिया तो समझ लें आपका हो जाएगा काम। और अगर आपने उर्दू भी गलत, अगर इन केस अगर आपसे बोलते हैं उर्दू में लिखो या सिंधी में लिखो, तो वो इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कोई ग्रामर का इतना कोई खास मसला होता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी मदर टंग है। तो असल जो इंपॉर्टेंट है, जो ऑफिस में लैंग्वेजेस चलती हैं हमारी, वो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आपकी इंग्लिश है, फिर देन उर्दू है। तो अब जो है मैं आपको बता दूं कि आपको किस तरह से प्रिपेयर होना है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है थोड़ी बहुत, तो ये है कि थोड़े बहुत टेंसेस वगैरह आप देख लें और डेली बेसिस के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ लिखने की प्रैक्टिस करें। और डॉन का एक आता है अखबार, ठीक है, उसका जो है एडिटोरियल पेज पढ़ें। उसमें जो राइटर्स ने वो लिखे होते हैं, अपने अपने ओपिनियंस दिए होते हैं, उनको जरा पढ़ें, उनको समराइज करने की कोशिश करें अपने वर्ड्स में, ठीक है ना। तो अब मैं बताता हूं आपको कि किस तरह के एसेज जो है इसके अंदर वो आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने कुछ पीडीएफ बना रखी है, जूनियर क्लर्क एक्सपेक्टेड एसेज, ठीक है। तो सबसे जो एक्सपेक्टेड एसे है जो आ सकता है, ठीक है ना, इसका 90% चांस है वो एजुकेशन। वो बोल सकते हैं कि एजुकेशन के ऊपर लिखें, पाकिस्तान की एजुकेशन के अंदर के बारे में बताएं, ठीक है ना। तो आपको एजुकेशन के लिए थोड़ा सा अपने आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, इसके बैकग्राउंड पढ़ के जाना पड़ेगा। लिटरेसी रेट कितना है पाकिस्तान के अंदर, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर बतानी होगी। एक तरीके से तरीका कार फॉलो हो रहा होगा, ठीक है ना। फिर है आपकी पॉवर्टी, ठीक है, गुर्बत। आपकी गुर्बत के ऊपर जो है ये ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड हैं, बिल्कुल। फिर अफगानिस्तान का इशू, कि ये थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा ऐसे, क्योंकि सीएसएस और पीएमएस के अंदर आता है इस तरह के एसेस। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि अभी अफगानिस्तान के इश्यूज वगैरह चल रहे हैं तो आ भी सकता है। तो एक्सपेक्टेड एसेस के अंदर मैंने लिख दिया है इसको, ठीक है। फिर है हमारा कोविड-19, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता है आपको, और क्योंकि 2 साल से तो हम फेस कर रहे हैं कोविड-19 को, तो जाहिर बात है हर जगह कोविड-19 के ही सवालात हो रहे हैं। तो कोविड-19 के आपने एक अच्छा सा एक पेज का अच्छा सा ऐसे आपने लिखना है, इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, अच्छी इसकी बॉडी लिखनी है, फिर कंक्लूजन लिखना है। मतलब अच्छे तरीके से इनको, जितने भी जो मैं ऐसे आपको इसमें बताऊंगा, उनको पहले से पहले प्रिपेयर करके रखें, ताकि आपको इनकेस अगर वहां जाएं तो आपको मुश्किल पेश ना हो। तो कोविड-19 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुझे लगता है। फिर है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जाहिर बात हम सिंध पुलिस का एग्जाम देंगे, तो सिंध पुलिस के हवाले से भी आ सकते हो। ये पूछ सकते हैं कि रोल ऑफ सिंध पुलिस, ठीक है। तो आपको है सिंध पुलिस का रोल क्या है, तो आपको अपने वर्डिंग में लिखना पड़ेगा। तो ये चीजें आप पहले से पहले लिख के चले जाएंगे तो आपको ज्यादा इजी टू यूज हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका सीपैक, मुझे हाई लेवल का, लेकिन मुझे लगता है सीपैक बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें भी आ सकता है। तो आप लोगों को उस पर पहले से जो है ना प्रिपेयर होना पड़ेगा। और हो सकता है कि कंप्यूटर के बारे में आ जाए और कुछ ना कुछ आपकी इंग्लिश चेक हो रही होगी, ठीक है। अब कायदे आज़म में हमारे जो हीरो हैं,
और हो सकता है कि इनके ऊपर भी आ जाए, क्योंकि देखें अगर जो आज के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज भी हैं, एक दूसरे को मिसगाइड किया जा रहा है, वो इस सेंस में ये मिसगाइड किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि यार आप जो है वो करंट अफेयर्स के जो हमारे जो सीएसएस कैसे हैं, पीएमएस कैसे हैं, वो उठा के उन पर तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भाई टाइम ज़ाया ना करें, ठीक है इसके नंबर हैं, लेकिन इसमें सिर्फ वो आपकी इंग्लिश चेक कर रहे होंगे, वो आपसे कोई इस तरह का इम्तिहान नहीं ले रहे जिसमें जो है वो उन्होंने एक शर्त रख दी है, ठीक है ना, जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, इसके एक नंबर उन्होंने रख दिए। आपकी इसमें बेसिकली इंग्लिश चेक की जा रही होगी, ठीक है ना। जाहिर बात है, मुझे पता है यार कोविड के बारे में पूछेंगे तो मैं इसके बारे में अगर रट के भी चला गया तो उनको पता है बच्चा कोविड के बारे में या पाकिस्तान की एजुकेशन के बारे में अगर हम पूछते हैं तो बच्चे को रटी रटाई लाइन, बच्चे ने 50-60 लाइनें लिख दी तो उसका काम हो जाएगा। उनको इस तरह के एसेज देने हैं जिसमें वो आपकी इंग्लिश, खुद जो इंग्लिश है आपके अंदर वो बाहर आए, समझ रहे हैं। तो इसके लिए फिर मैंने एक अलग से लिखा जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, ये तो उनके लिए जो क्या कहते हैं आ सकते हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई इस एसेज पे प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह, देखिएगा कि कितने इसमें से ऐसे लगेंगे। एक ही ऐसे लिखवाएंगे, आप देखें मैंने ये 4 ऐसे बनाए, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट और जो आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे काफी जो दोस्त हैं जूनियर क्लर्क में, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि यार इतने मुश्किल ऐसे नहीं देते, इसमें सिर्फ आपकी इंग्लिश चेक की जा रही होती है। तो आप इसमें चेक कर सकते हो कि देखो माई बेस्ट फ्रेंड, इसके ऊपर आपको दे सकते हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, इसके ऊपर आप सही तरह देखें, ठीक है। और माई हॉबीज है, क्रिकेट है और माई स्कूल, इनके ऊपर ऐसे आ सकते हैं। वो क्यों आ सकते हैं? वो इसलिए आ सकते हैं, इसमें आपकी इंग्लिश चेक होगी बेसिकली, ठीक ना। आपको रटी रटाई लाइनें नहीं लिखनी पड़ेंगी, आपको लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा प्लान, आपको उर्दू में सोचना पड़ेगा, फिर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो इसमें जो है असल आपकी जो ग्रामर चेक हो रही होगी इन एसेस के अंदर, ठीक है ना। हॉबीज के बारे में आपकी क्या चीज है, मनपसंद है, क्या नहीं है, वो सारी आपको लिखना पड़ेगी। क्रिकेट के बारे में लिखना, तो इसमें जो है वो आप ऐसे याद नहीं कर सकते एक तरीके से ना। आप अपनी हॉबीज के बारे में, आपको जारी बात अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बारे में लिखें तो आप ऐसे याद थोड़ी करोगे, ठीक है ना। तो आप अपनी कुछ खूबियां लिखोगे, खामियां लिखोगे, सारी चीजें लिखोगे, आप कब जो है वो हाइपर होते हो, क्या होता है, कौन सी बात बुरी लगती है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको जाहिर बात है रटी हुई थोड़ी है, वो एक सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये जो एसेस के ये टॉपिक्स हैं, ये 4 जो हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे मैंने रेड वाला जिसपे मार्क किया है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वायरलेस ऑपरेटर वगैरह में भी दिया है, और उसमें कांस्टेबल वगैरह में भी इन लोगों को दिया लिखने के लिए, क्योंकि जो स्केल छोटा है, हमारा भी कुछ ना खास बड़ा स्केल नहीं है, 11 है। तो इसके अंदर जो है बेसिकली आपकी इंग्लिश चेक होगी। देखो ये जो ऐसे है ना ऊपर वाले, इसमें हो क्या रहा है, ये जितने भी ऐसे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि आप जो है वो एक 1.5 पेज प्रिपेयर कर लें, इनको रट्टा लगा के, इनको पता है, क्योंकि जाहिर बात है यार उन लोगों को पता है कि किस तरह से टेस्ट लिए जाते हैं, बच्चों की अप्रोच क्या है, क्योंकि वो भी हमारे ही फेस से गुजर के आते हैं आगे। तो अब उनको ये बात पता है, इनको बात ये क्लियर है कि अगर हम इनको इस तरह के कोविड पे दे देंगे या अफगानिस्तान के इशूज पे दे देंगे तो वो तो रट के आ जाएंगे, या सीपैक पे दे देंगे, ऑलरेडी उन्होंने रटे हुए होंगे, और जो बच्चे नहीं लिख पाएंगे उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। तो जाहिर बात उन लोगों को ऐसे जो है ना इस तरह का देना है कि आप जो है वो हर कोई इसके ऊपर लिख सके ना। तो जर्नल ऐसे दिए जाएंगे लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, इसके ऊपर आपको अपनी तरीके की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी जो आपको आती होगी, ठीक है ना। आपको एक रटी रटाई चीज नहीं लिखनी होगी। माई हॉबीज है, आपको बताना होगा अपनी हॉबीज के बारे में, रटी रटाई चीजें नहीं लिख सकते आप इसके ऊपर। तो ये चीज आपकी बेसिकली इसके ऊपर जो है चेक हो रही होंगी। और अगर उर्दू में बोलेंगे तो उर्दू में लिख दिएगा, इंग्लिश में बोले, और इंग्लिश में तो वैसे लिखना ही लिखना होगा, अगर सिंधी में बोले तो सिंधी में लिख देगा। लेकिन उर्दू और सिंधी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो ऑफिस में यूज होती है, वो इंग्लिश। तो आई होप कि ये वीडियो काफी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप भी कुछ चीज समझ नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जिनके अभी जो है वो जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, ताकि वो मेरी ये वीडियो देखें, उनको आसानी हो जाए। क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा एक हाइप क्रिएट कर रखी है, ऐसे इस तरह का होगा, कोई इस तरह का हो रहा। क्योंकि लोग मैं देख रहा हूँ पीएमएस लेवल के एसेस बता रहे हैं, सीएस लेवल के ऐसे बता रहे हैं, ये एसेस आएंगे। वो भाई ये ऐसे नहीं आएंगे, वो 17 ग्रेड है, ये 11 ग्रेड है, तो इस तरह के एसेस जो है वो नहीं आएंगे। आपकी जैसे इसमें इंग्लिश चेक की जा रही होगी, ठीक है ना। कोई आपका प्रेसे का और या कोई ऐसे का कोई पेपर थोड़ी है कोई यार इटसेल्फ। तो यार 20 नंबर का 100 लाइन लिखनी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जारी बात, आप एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है आपको। तो बस ये है, और आपको अच्छी होनी चाहिए आपकी अच्छी इंग्लिश। आप अभी से प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, अपने बारे में लिखने की कोशिश करें। तो खुद से अगर कुछ ना कुछ लिखेंगे तो ही कुछ होगा, बैठेंगे रट्टा लगाएंगे कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो जाहिर बात है, कभी भी कोई चीज पास करनी है, कोई एग्जाम क्रैक करना, उसके लिए प्रिपरेशन लाजमी होती है। तो हर चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो don't forget to share this video with your friends. Subscribe.